Hello everyone, my name is Vikas and I am a spoken English trainer since last 6 years और आप देख रहे हैं मास्टर इंग्लिश हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है और आपको इन्हें क्यों सीखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस में आपको इन्हें कैसे यूज करना है और साथ ही साथ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने काफ़ी इसमें एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी चीज के टुकड़े यानी किसी चीज के भाग। अब यहाँ पे ऑफ स्पीच, स्पीच यानी क्या होता है, लैंग्वेज, कोई भाषा, भाषा के अलग अलग टुकड़े जो होते हैं। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर आप इसे वर्ड क्लास भी बोलते हो, ये नाम याद रखना क्योंकि आने वाले समय में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए कैटेगरी दैट डिस्क्राइब्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कैटेगरी है जो डिस्क्राइब करती है, किसको डिस्क्राइब करती है, द रोल अ वर्ड प्लेज इन ए सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो शब्द होते हैं उनका क्या रोल होता है वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। इसलिए इसको सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो, इंग्लिश की स्टोरी पढ़ते हो या फिर ऑनलाइन किसी आर्टिकल को पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो इंग्लिश में, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो इन सभी जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। तो इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं, 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आप इन्हें देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। सबसे पहली टाइप है नाउन। अब नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, यानी कि कोई भी नाम देने वाला वर्ड उसे हम नाम बोलते हैं। अब दुनिया में लाखों नाम होते हैं, जैसे कि व्यक्ति के नाम होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके नाम होते हैं, चीज़ें होती है उनके भी नाम होते हैं। हमें इनमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है नाउन, इसे हम पढ़ते हैं। अक्षय गोज टू स्कूल, यानी कि अक्षय एक व्यक्ति का नाम है। अब यहाँ पे ये नाउन का एग्जाम्पल है, अक्षय गोज टू स्कूल। स्कूल भी एक तरह का नाउन है जहां हम पढ़ने जाते हैं, तो ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेसेस नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, यानी कि ये जो है प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अक्षय लिखा हुआ है और सेम यहाँ पे जो सेंटेंस है इसको ही मैंने यहाँ पे लिया है और सिर्फ इसमें एक वर्ड चेंज कर दिया है, यहाँ पे ही है अक्षय की जगह पे। तो अक्षय एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है। तो इस तरीके से जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं ताकि नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो। ही गोज टू स्कूल डेली, यानी कि नाउन को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट्स इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये एडजेक्टिव होता है, ना कि एडजेक्टिव नहीं बोलना है आपको इसे प्रोनाउंस करना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है ये, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। टी क्या है, एक नाम, एक नाउन। इज हॉट, अब हॉट जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है जो कि हमें टी के बारे में बता रहा है कि टी कैसी है, गर्म है, चाय जो है वो गर्म है। तो ये है नाउन का एग्जाम्पल। अब प्रोनाउन का देखते हैं। ही इज हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो खुश है। कौन खुश है, ही। अब हैप्पी वर्ड हमें ही के बारे में बता रहा है और ही क्या है, एक प्रोनाउन। तो इस तरीके से जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमें नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट टाइप है वर्ब। इट शोज एन एक्शन, यानी कि जो वर्ब होते हैं वो एक्शन दिखाते हैं, और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि ये हमें 2 चीजें दिखाता है, एक तो एक्शन और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये क्या होता है, इन्हें एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझते हैं। आई लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे लर्न जो है वो एक तरह का वर्ब है जो हमें एक्शन दिखा रहा है। किस चीज की एक्शन है, सीखने की। आई लर्न इंग्लिश, यानी कि एक एक्शन है यहाँ पे सीखने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज डॉक्टर। एक लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं। इज डॉक्टर, इज भी एक तरह का वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है जो हमें एक्शन नहीं दिखाता है, ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, यानी कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है
तो इसलिए हम इज का यूज करते हैं, ये हमें प्रेजेंट टेंस दिखाता है। तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या होता है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है यानी कि वो है, इसलिए हम स्टेट ऑफ बीइंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। इट डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किनको, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि 3 चीजों को एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई स्पीक, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, स्पीक, यानी कि बोलना। फ्लुएंटली एक एडवर्ब है जो कि हमें स्पीक के बारे में डिस्क्राइब करता है, स्पीक के बारे में बताता है। मैं बोलता तो हूं लेकिन कैसे बोलता हूं, फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली जो वर्ड है हमें स्पीक के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो प्रेपोजिशन जो वर्ड होते हैं इन्हें हम कब यूज करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन के जस्ट पहले हम इनका यूज करते हैं। किस लिए, टू शो प्लेस, जगह दिखाने के लिए, टाइम दिखाने के लिए या फिर डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। और इंग्लिश का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप काफ़ी अच्छे इंग्लिश बोल सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम इन ऑफिस। ऑफिस एक नाउन है और इसके जस्ट पहले इन का यूज हुआ है। अब इन हमें क्या बता रहा है कि मैं जो हूं, आई एम इन ऑफिस, मैं कहाँ पे हूं, ऑफिस में हूं। तो इस तरीके से ये हमें प्लेस शो कर रहा है, तो इसे हम प्रेपोजिशन बोलते हैं, जो कि हमें नाउन या फिर प्रोनाउन के जस्ट पहले यूज करना होता है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। यूज टू जॉइन 2 सेंटेंसेस और वर्ड्स टुगेदर, यानी कि जो 2 सेंटेंसेस होते हैं और या फिर वर्ड्स होते हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम जो होता है वो कंजंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ पेन। बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। शी बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा, और अ नोटबुक, उसने एक नोटबुक भी खरीदी। अब यहाँ पे शी बॉट अ पेन एक सेंटेंस है और अ नोटबुक एक वर्ड है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम एंड इस वर्ड ने किया है, इसे ही हम कंजंक्शन बोलते हैं। और ये काफ़ी तरह के डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से आप सेंटेंसेस और जो वर्ड्स होते हैं उनको एक सेंटेंस में जोड़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इंटरजेक्शन। इसे किस लिए यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन और प्लेजर एटसेट्रा, यानी कि जो इंटरजेक्शन है हम उसे सरप्राइज व्यक्त करने के लिए या फिर दुख को व्यक्त करने के लिए, पेन यानी क्या होता है, दुख, और प्लेजर यानी कि खुशी, तो इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है वर्ड्स इंटरजेक्शंस ये सेंटेंस के स्टार्ट में ही यूज हो जाते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वाओ व्हाट अ कार। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने निकले हैं और आपने एक काफी ब्यूटीफुल सी कार देखी है, तो आपके मुंह से ये निकलेगा ये वर्ड, वाओ व्हाट अ कार, वाह क्या कार है। तो इस तरीके से जो इंटरजेक्शन होते हैं ये सरप्राइज, पेन और प्लेजर को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। सो ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जस्ट सिर्फ एक ओवरव्यू है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले, आपको एक ओवरव्यू मिले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है और कैसे इन्हें यूज किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम इसे 1 बाय 1 डीपली स्टडी भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो बने तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कोलोकेशंस, जो कि इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ थंबनेल में वो आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसे जरूर चेकआउट करना। अगर आप आपकी वोकैबुलरी को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर से देखना। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड चेस एक्सीलेंस।